बच्चे एक एक कैसे बच्चे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं और कैसे बच्चे एक एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिससे ईएमएफ आ गई। तो ये बच्चा हमारे पास कौन सी आपके पास ईएमएफ आती है? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ करीबन बच्चे मुझे अपने लेवल के हिसाब से कुछ चीजें करवाने दो, उसके बाद यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी क्वेश्चंस। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चे इसमें याद रखना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चे, और वो ये बच्चे, वी शुड टेक, हमको यहां पर क्या लेनी है? वी शुड टेक, हमको यहां पर क्या लेनी है बच्चे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। आप कभी भी बच्चे इसके अंदर कंप्लीट लेंथ नहीं लेते, तो फिर आप बोलोगे सर पिछले में क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो स्ट्रेट है। अगर आपके पास कोई कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे है बच्चे, और ये कंडक्टर हमारे पास v मीटर पर सेकंड से कहीं पर आगे की तरफ को जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर क्रॉस ऐसे हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास क्रॉस इस तरीके से हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्रॉस यहाँ पर हो रही है। तो बच्चे आप बताओ यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ कौन सी लोगे? शाबाश बताओ। ये बच्चे आप इफेक्टिव एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट। इस बात को बच्चे आप ध्यान में रखना, और ये बच्चे बात ध्यान में ये भी रखना कि आपने लेंथ उन्हीं दो पॉइंट्स की लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी ये दोनों पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैं अपने पॉइंट को एम्फसाइज करता हूं और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी भी देता हूँ। एनी क्वेश्चन विल बी नाउ वेलकम। ये बच्चा हमारे पास एक रीजन है, ये रीजन है बच्चा हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ को आ रही है बच्चे? अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब लोग जो है बच्चे बहाने ढूंढते हैं कि सर हम कैसे क्वेश्चन से बचे, कैसे आंसर से बचे, और कैसे हम बहाना ढूंढे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट तभी मुश्किल लगेगा बच्चे जब आपको उसके अंदर किसी किस्म से बच्चे आपको वहां पर कोई भी आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा। और इसके काफी हद तक बच्चे खास जो वजह होती है वो +1 के अंदर आपके बच्चे वेक्टर्स की कमजोरी होती है। आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि +1 के किसी बच्चे को गाइड करना है कि कौन सा चैप्टर ढंग से पढ़े, तो आंसर है वेक्टर। बच्चे मैं आपको एक बच्चे से और मिलवाने की कोशिश करूंगा, वो बच्चा +1 के अंदर है और वो पाथ फाइंडर सॉल्व कर रहा है, और पाथ फाइंडर के उसने शुरू के 12 क्वेश्चन लगा दिए, बहुत बुरे गंदे क्वेश्चन है वो, लेकिन उसने लगा दिए। वो जो स्टूडेंट है बच्चे वो 8th क्लास से मैथमेटिक्स कर रहा है, +1 +2 की। और बच्चे मेरे को नहीं लगता है बच्चे कि हमें उससे गाइडेंस लेते हुए कभी किसी किस्म की होनी चाहिए। बहुत एंथुसियाज्म में बच्चे वो काम करता है, मतलब कि मजा, मतलब कि जैसे आज मैंने उसको कोई अगर क्वेश्चन बताया तो बोलता है सर मजा आएगा ये क्वेश्चन करके। तो ऐसे बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा, आप उससे समझना। वो बच्चा 7th क्लास से, 7th क्लास से बच्चे, वो 7th 8th क्लास से +1 +2 की मैथ सीख रहा है। तो आप समझ सकते होंगे बच्चे कि उसके लिए वेक्टर्स को जब उसने समझा तो उसने कैसे समझा होगा। प्लीज बच्चे इस बात को ध्यान रखें। अब ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर अंदर की तरफ एक एरिया जा, फोकस करना बच्चे, फोकस करना। यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसकी लेंथ है L, और बच्चा हमारे पास है ब्रेड्थ है बच्चे हमारे पास, और टीचर बोलता है कि अगर ये v मीटर पर सेकंड से यहाँ की तरफ को जा, अगर बच्चा हमारे पास ये आपके पास v मीटर पर सेकंड से अंदर की तरफ को जा रही, ये बच्चा अगर मेरे पास v मीटर पर सेकंड से अंदर जा रही है, तो टीचर बोलता है इसमें ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी? नंबर 1। और उसके अंदर बच्चा हमारे पास ये v मीटर पर सेकंड है, तो ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी? नंबर 1। और उस ईएमएफ से अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा, करंट कितना प्रोड्यूस होगा? और करंट बच्चा हमारे पास कहां पर प्रोड्यूस होगा? ये बच्चा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको रेजिस्टेंस भी दे दी। ये रेजिस्टेंस बच्चे चाहो तो आप इस सर्किट की भी ले सकते हो,
मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस मानी, लेकिन काका जी, राजे, इस बात को ध्यान रखना, आप पूरे फ्रेम की रेजिस्टेंस भी टीचर आपको दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट की लेंथ आप किसकी लोगे, ये वाली बच्ची। अब आप एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट लेंथ आपको दिखाई दे रही होगी कि मैं किन 2 पॉइंट्स को एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ले रहा हूं, एक लेंथ होगी, जो कि आपके पास एल ही हो जाएगी। यहां पर अब फोकस करना नेक्स्ट पॉइंट देखना, क्योंकि टीचर सिर्फ यहां पर पी क्यू पे रेजिस्टेंस दे, और आप बच्चे फ्लेमिंग्स रूल से पता कर सकते हो। अब ये ऊपर वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो याद रखना मेरे बच्चे, फिर बच्चे मेरी बात याद रखना, यहाँ पर ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, और इसकी ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, BLV। और बच्चे अब मेरे पास इस सर्किट को कंप्लीट करो, क्योंकि टीचर मुझे रेजिस्टेंस सिर्फ पी क्यू के बीच में दे रहा है। अगर वो बाकी ब्रांचेस की रेजिस्टेंस देता तो फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता, सीरीज पैरेलल की बात कर लेता। अगर वो मुझे कैपेसिटर देता तो फिर मैं उसमें चार्ज स्टोर करने लग जाता। यही तो कहानी है, और है क्या। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लेंथ आ गई है, और हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गया। आप बताओ करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, ये करंट बच्चा हमारे पास यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर चलेगा, ये करंट बच्चा हमारे पास यहाँ की तरफ को चलेगा। E इज इक्वल टू BL। ये एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो बताओ इसमें करंट कितने का चलेगा, शाबाश बताओ। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा BLV अपॉन R। तो हमारे पास यहाँ पर करंट चलेगा BLV अपॉन R। रिमेंबर, यहाँ पर बच्चे अगर मैं अब आपको करंट की डायरेक्शन बतानी चाहूँ तो यहाँ पर करंट आपके पास ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, और ये करंट ऐसे, और ये ऐसे चलेगा। ये कहानी की शुरुआत है, ये कहानी की शुरुआत है, खात्मा नहीं। मैं बार बार इसी क्वेश्चन की तरफ को आऊंगा, और आपको जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, तब तक बच्चे हम इसको छोड़ेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, लेकिन बच्चे हम पॉइंट सेकंड पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम्पल ये भी बच्चे हम समझने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल भी आएगी। नंबर दो बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, टेक केयर। इस बात का बच्चे ध्यान रखिएगा, टेक केयर। टेक केयर, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, और द कंपोनेंट और द वेलोसिटी, और द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी, या फिर बच्चे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी, या फिर क्या बोल रहा हूं बच्चे मैं आपको, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी is perpendicular to the length, is perpendicular to the length। ये बच्चे हमारे पास लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर ये नहीं है बच्चे तो आप याद रखना बच्चे, उसकी वजह से ईएमएफ नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे रॉड, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे रॉड, और इस रॉड को बच्चे हम मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर वेलोसिटी देते हैं, ये वेलोसिटी आ गई, ये मेरे पास एंगल थीटा आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, और ये बच्चे एंगल थीटा आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड, आई एम सॉरी, इनसाइड है, ये वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। टीचर बोलता है कि अगर अब इसकी लेंथ मेरे पास l के बराबर है, अगर इसकी ईएमएफ आपको बतानी है, अगर इसकी लेंथ l के v sin थीटा देंगे। अब बच्चे आप हमेशा बच्चे इसके अंदर से ये वाला कंपोनेंट लोगे जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जो कि बच्चे हमारे पास इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है वो कभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। याद रखना बच्चे, हमारे पास वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो लेंथ के बच्चे हमारे पास पैरेलल, जो लेंथ के पैरेलल है, उसकी वजह से बच्चे कभी भी हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं हो सकती, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्लियर है ये वाली चीज, यानी कि यहाँ पर ईएमएफ आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, बी, और यहाँ पर एल, और अब आप में से किस बच्चे में हिम्मत है बच्चे
जो कि बच्चे इसमें पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड ढूंढ के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आएगा, राइट साइड आप पे नेगेटिव। आप जो है बच्चे, जो इसके अंदर अंगूठा है बच्चे, आप उस अंगूठे को बच्चे वेलोसिटी राइट, जैसे आप थम्स अप कर रहे हो क्योंकि वी साइन थीटा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर है, तो बच्चा आपका कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट वाला। ये बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा और ये बच्चा हमारे पास नेगेटिव जी। अब अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ते हुए फिर आपके क्वेश्चंस के जवाब दूं। शाबाश, बोलो, ताकि बच्चे फिर मैं क्वेश्चंस क्लियर है करवाने सर। शुरू करूं। बोलो बोलो, शाबाश, बोलो बच्चे। क्लियर है सर। यानी कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स कटना चाहिए, बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या कटना चाहिए, फ्लक्स कटना चाहिए। अब आते हैं बच्चे हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बच्चे हमारे पास जो अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी की तरफ को लेके जाए। मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक लूप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। ये लूप बच्चे बिल्कुल अंदर पहुंच गया और फिर बच्चा हमारे पास ये लूप इसको लीव कर रहे, ये लूप बच्चा हमारे पास इसको लीव कर, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशंस बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। ये बच्चा अगर मेरे पास यहाँ पर कंडीशंस आ रही जिसके अंदर इसकी लेंथ L है और ये बच्चा आपके पास B है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास अंदर की तरफ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चे वो हमारे पास अंदर की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को है, आपके पास बच्चा अंदर की तरफ को। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ। सर ये थर्ड पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है मेरे बच्चे। और यहाँ पर राजे अगर तूने ये थर्ड पॉइंट समझ लिया मतलब तुझे जन्नत नसीब होगी। यहाँ पर बच्चा हमारे पास उसका लिटरली मीनिंग ये बच्चे, क्या आपको पता लग जाएगा यार वाह क्या कॉन्सेप्ट बनाया किसी आदमी ने। हमारे पास यहाँ पर अगर ये v मीटर पर सेकंड से चलता है तो हमारे पास ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगी जिसके लिए लेंथ L रिस्पॉन्सिबल है। वायर की इस लेंथ के ऊपर B के ऊपर कोई ईएमएफ नहीं होगी, रीजन उसकी लेंथ और वेलोसिटी आपस में क्या है बच्चे, पैरेलल। उनकी लेंथ और वेलोसिटी आपस में क्या है बच्चे, आपके पास पैरेलल। इसकी लेंथ और वेलोसिटी बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपस में पैरेलल। सर किसकी? ये वाली जो आपके पास, ये वाली जो अभी बच्चे मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये वाली, मैं रुक जा जरा 2 मिनट और भी अच्छे से बता। सर ये परपेंडिकुलर में कौन सी लेंथ ले रहे हैं हम? 2 मिनट रुक जा काका, 2 मिनट रुक जा बस। ये वाली जो लेंथ है बच्चे हमारे पास और बच्चे आपके पास ये वाली जो वेलोसिटी है, जो ये वाली लेंथ है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेंथ जो हाँ समझ गया, ये वाली लेंथ जो है बच्चे हमारे पास समझ गया। वेलोसिटी है, ये आपस में पैरेलल है। तो इस लेंथ पे बच्चे ईएमएफ जनरेट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ जी सर। समझ गए? चलो, अब इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, ईएमएफ जनरेट होगी। ये बच्चा हमारे पास ऊपर वाला एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ से बच्चे एक करंट आपके पास इसमें ट्रेवल हो जाएगा इंड्यूस। अब बताओ जैसे आप अंदर पहुंचोगे व्हाट विल हैपन, जैसे बच्चे आप अंदर पहुंचोगे तो व्हाट विल हैपन, शाबाश बताओ। जैसे आप अंदर पहुंचोगे तो मेरे पास यहाँ पर बच्चा 2 तरीके से जवाब देता है, यहाँ पर बच्चा मुझे 2 तरीके से यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करता है। मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या चीजें हो सकती है, तो बच्चा बोलता है सर देखिए कोई एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट का डिस्टेंस तो बना नहीं, क्लोज लूप है, तो एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट का डिस्टेंस 0 है, तो ईएमएफ भी किसके बराबर है, शाबाश बताओ, 0 के बराबर है। है ना, क्लियर। और दूसरा एक बच्चा बोलता है कि सर ये v स्पीड से यहाँ पर जा रहा है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर एक बैटरी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, बिल्कुल, ये प्लस ये माइनस। इस वाली लेंथ पे बैटरी हो नहीं सकती 0 वोल्ट, नीचे वाले पे बन नहीं सकती 0 वोल्ट,
क्योंकि बच्चे लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। अब बताओ यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो करंट चलेगा कैसे? नहीं चल सकता ना। अगर मेरे पास कोई सर्किट है जिसमें दो सेल ऐसे लगे हुए हैं बच्चे, वो सर्किट के अंदर बच्चे करंट दे ही नहीं सकते, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं ना सर्किट में। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट Yes, नहीं sir. होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। यहाँ पर अगर आप किरचॉफ रूल लगाते हो तो ये बच्चे पॉजिटिव, ये प्लस ऑफ ई और ये बच्चे माइनस ऑफ ई, तो नेट ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी? 0। यहाँ पर कोई वोल्टेज ही नहीं। यहाँ पर ईएमएफ इंडिविजुअल तो इंड्यूस हो रही है पर करंट अब चलेगा नहीं। अब देखते जाना बच्चे, धीरे धीरे देखते जाना। यहाँ पर बच्चे अगर मैं आपको बोलूं, पहली चीज मैं अब लास्ट लॉजिक लगाते फिर आपको बड़ा मजा आने वाला। और बच्चे वो ये कि लास्ट के अंदर ये इसको लीव कर रहा है, अगेन ये अगर लीव कर रहा है बच्चे तो ये वेलोसिटी यहाँ पर है, तो ये वाला एंड ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास करंट जो है ये बच्चा हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में चलेगा। ये बच्चा हमारे पास चल पड़ेगा और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी बी एल इंटू, ये हमारे पास है यहाँ पर, ये बिल्कुल चलेगा बच्चे। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? बी एल बी। अब करंट पहले कैसे चल रहा था बताओ शाबाश बच्चे? क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर बच्चे कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट क्यों चेंज हुआ जरा मैं बताऊं? इसके दो रीजन बच्चे निकल कर आते हैं। एक बच्चा बोलता है कि सर फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है, हाँ या ना बच्चे? बोलो शाबाश। यस सर। यस सर। यहाँ पर बताओ एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो इस एरिया को ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चे, इंक्रीज हो रही है। तो कल मैंने क्या बताया था? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है जो अंदर जा रही है, तो आप अंगूठा कहाँ की तरफ को रखोगे बच्चे? बताओ जरा, आप अंगूठा कहाँ की तरफ को रखोगे बच्चे? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, आपका एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, अंगूठा बाहर को, अंगूठा बाहर करो। आप अपना राइट हैंड का अंगूठा बाहर की तरफ को करो। बताओ उंगलियां कहाँ की तरफ को रोटेट हो रही है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज बच्चे? बताओ शाबाश। एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। यहाँ पर बच्चे जाकर आपका एरिया क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना बच्चे? आपका एरिया क्या हो गया? कांस्टेंट। फिर एरिया डिक्रीज हो गया। यहाँ पर बच्चा ना तो बच्चे एरिया बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे एरिया जी कांस्टेंट है। अगर एरिया कांस्टेंट है बच्चे तो कुछ नहीं होने वाला। और लास्ट बच्चे इसके लिए बताओ क्या चीज आ जाएगी इस पर्टिकुलर? एरिया डिक्रीज हो रहा है तो अंगूठा अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये बोलता है भाई ऐसा करंट चलाना है जो अंदर वाली फील्ड को क्या करे? सपोर्ट करे, तो करंट ऐसे चल रहा है। अब बताओ बच्चे, हम सारी नॉलेज इकट्ठी लेके चल रहे हैं। अगर आप बच्चे मोशनल ईएमएफ से देखते हो तो भी कॉन्सेप्ट का आंसर आ रहा है। अगर आप उससे नहीं देखना चाहते, पहले दिन के लॉजिक से देखना चाहते हो, उससे मैंने आपको शायद से पहले दिन एक बात कही थी कि बेटा चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर बच्चे पहले दिन ही खत्म हो गया था, क्योंकि आपका फ्लक्स कैसे चेंज होगा बस अब आपने इस पे दिमाग लगाना। जो नए नए मेथड्स आते जाएंगे वो इसी बात पे आते जाएंगे। अब मैं यहाँ पर 2 मिनट रुकता हूँ, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चा बहुत कंफर्टेबली पूछ सकता। शाबाश, बोलो बच्चों। सर ये मुझे अंगूठा चेंज वाला समझ नहीं आया। हाँ बच्चा बोलो, क्या नहीं समझ में आया बेटा? ये जो हमको चेंज कर रहे हैं समझ नहीं आया सर मुझे। अगर आपको अंगूठे वाली कहानी समझ में नहीं आई है बच्चे, तो हम आपके लिए दूसरा मेथड बता देते हैं बच्चे। ठीक, पहली बात, इन क्वेश्चंस को करने के लिए तीन मेथड होंगे प्रज्वल। प्रज्वल इसमें से तीनों मेथड तुझे पता लगे ये जरूरी नहीं है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ बच्चे। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं 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 कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे तीनों मेथड से निकलने आने चाहिए, बेटा ये बहुत बहुत बच्चे रिस्की स्टेप होगा। अगर तुझे बैटरी वाले मेथड से पता लग रहा है कि करंट कैसे चल रहा है, तो वो पता लग रहा है वहां से कि करंट कैसे चल सर रहा है। ऐसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझ तो आ रहा है, मतलब आप जैसे एरिया इंक्रीज और एरिया डिक्रीज वाला करवा रहे हो ये नहीं समझ आ रहा। देखो सिंपल सी बात है बच्चे,
जब एरिया इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इसके थ्रू बढ़ेगा कि कम होगा बच्चे? बढ़ेगा सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को जा रही है, यानी कि इस एरिया को ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एरिया में बढ़ती जा रही है। अब तू बता, इसमें तू ऐसा करंट चलाना चाहता है जो अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। अब तू अपना दिमाग लगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर, या तो इसमें करंट क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो बता बच्चे, इसकी जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? आउटसाइड होगी कि इनसाइड होगी? अगर किसी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलता है तो बताओ बच्चे, इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी कि इनसाइड होगी? शाबाश बताओ बच्चे, बोलो बच्चे। आउटसाइड सर। आउटसाइड। और बच्चे हमको यही तो करना है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम से बढ़ने लगी क्योंकि फ्लक्स बढ़ने लग गया, तो इसको अपोज करने का तरीका है बच्चे कि करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चले। और जब आप बाहर जा रहे थे तो क्या हुआ था बताओ? शाबाश। जब आप बाहर की तरफ को जा रहे थे बच्चे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही थी, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था। तो उसको रोकने का तरीका क्या है कि आप करंट चलाओ क्लॉकवाइज, ताकि आपकी भी मैग्नेटिक फील्ड इस कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। उसने अपोज करना। फील्ड अगर बढ़ रही है तो उसको रोकना है, अगर डिक्रीज हो रही है एरिया के थ्रू तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसे समझ लो, ठीक है प्रज्वल? और सर अगर हम फ्लेमिंग वाला लगा लें तो भी तो डायरेक्शन तो सेम ही आएगी करंट की। बेटा देख बच्चे, मैंने आपको क्या बोला बच्चे, आपके पास 3 से 4 मेथड है बच्चे। तो करना क्या चाहता है पहले तो ये समझ। अगर आप अजय देवगन बनना चाहते हो बच्चे तो मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप एक टाइम पे 2 घोड़ों पे सवार होके बच्चे चलो। तो अब आपके दांत टूटे या बच्चे आपको चोट लगे तो इसके लिए बच्चे हम आपको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं एक मेथड पकड़ो, ठीक। लेकिन अगर आप अजय देवगन बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक चीज चाहिए प्रज्वल, और वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस बच्चे करते रहोगे तो अपने आप बच्चे आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे जो है बच्चे इसको कमांड कर लोगे। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब कि अब अगर बच्चे मैं हर क्वेश्चन 3-3 मेथड से करवाने लगूंगा बच्चे, टाइम तो बच्चे उतना लिमिटेड है। अब अगर मैं 5 मिनट एक मेथड पे लगा रहा हूँ, 5 फिर वही, फिर 5 वही, तो 15 मिनट चलेगी। इस वजह से आप एक मेथड अच्छे से अपने आप को मास्टर कर लो, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर लो। बीइंग अ टीचर मेरा ये पर्पस होता है आपको कंप्लीट नॉलेज देने। थोड़ा अगर आप सोचोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। मैं तभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लेक्चर को दोबारा से आप पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। तो कॉन्टिन्यूशन में देखिएगा, आपको सब पता लग जाएगा कि कैसे मैं इसकी डायरेक्शन बताऊं। ठीक है बेटा, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ बच्चे। सर बस ये पूछना था कि मतलब जो फ्लेमिंग वाला है वो उस पार्ट पे लगेगा जो पार्ट फील्ड के अंदर है। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि उस पार्ट के ऊपर लगेगा जो फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। बिल्कुल सही जी। लोकेश बोलो बच्चे। सर ये समझ नहीं आया, एरिया कैसे इंक्रीज हुआ? एरिया कैसे डिक्रीज हुआ? नीले रंग का तेरे को बाउंड्री नजर आ रही है? यस सर। जब तो नीले रंग की बाउंड्री के अंदर इस एरिया को लेके जा रहा है तो बाउंड्री के अंदर एरिया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है सर। जब लेके जा रहा है हम, जब जैसे तो इंक्रीज लेके, हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि तू इस बाउंड्री के हिसाब से देखेगा ना बच्चे। तो किसके हिसाब से देखेगा? इस बाउंड्री के हिसाब से। इस बाउंड्री के हिसाब से एरिया क्या होता जा रहा है? हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला एरिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर एरिया बढ़कर कांस्टेंट हो गया, फिर एरिया धीरे धीरे क्या होता जा रहा है बच्चे? डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस लॉजिक से बच्चे एरिया यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर लोकेश डिक्रीज हो रहा है। बस इतनी सी बात है लोकेश। ठीक है लोकेश? यस सर। ठीक है, पक्का यस श्योर? सर। प्रज्वल बच्चे तेरे को क्लैरिटी है बेटा? यस सर। प्रज्वल थोड़ा सा उसमें कर ले, तीनों को मत कर बच्चे, मेरी तेरे को पर्सनल रहा है। ठीक क्योंकि है। आप बच्चे एक एक आपका फोकस जो है ना वो एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग है, दो दो तरफ में आपका फोकस गड़बड़ा जाता है। कोई बात, नेक्स्ट वन। इसका मतलब बच्चा हमको यहाँ पर धीरे धीरे चीजों की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर फिर बच्चे हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चे आपको खुद यहाँ पर समझना,
ये बच्चे मेरे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर के बच्चा हमारे पास यहाँ पर एंगल आपके पास थीटा है, ये लेंथ बच्चा हमारे पास इसकी अलग अलग है, ये बच्चा आपके पास एल है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ भी एल के बराबर, ये लेंथ बच्चा हमारे पास एल है और ये भी एल है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास अंदर की तरफ को लगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ को लग रही है, ये बच्चा हमारे पास अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, समझना ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रही है। अब इसका जो वर्टेक्स है बच्चे, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो v मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ को चल रहा है, v मीटर पर सेकंड से। ये बच्चा हमारे पास v मीटर पर सेकंड से अगर आगे की तरफ को चल रहा है तो मुझे बच्चे एक तो बताना है कि इसमें EMF कितनी इंड्यूस हो जाएगी और दूसरा इन m और n में से कौन सा एंड पॉजिटिव हो जाएगा। sin थीटा बाय कितना बच्चे? 2 sin थीटा बाय 2 और m पॉजिटिव और m पॉजिटिव। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे। अगर हम यहाँ पर बच्चे इफेक्टिव लेंथ लेने की कोशिश करें बच्चे, यहाँ पर बच्चे अगर हम इफेक्टिव लेंथ लेने की कोशिश करें बच्चे, ओहो ये तो टेढ़ा हो गया, क्या करें, तो सीधा कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इमोशनल हो गया, बना नहीं ना सीधा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया। तो सबसे पहले बच्चे ये एंगल थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, तो बताओ बच्चे L और ये हमारे पास कितना आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 और L साइन ऑफ थीटा बाई 2। शाबाश, बताओ बच्चे अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बच्चे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बताओ शाबाश। दिस विल बी EMF इज इक्वल टू VBL sin V और बच्चे 2L 2L sin theta by 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 और M एंड बच्चा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और N एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज। तो M एंड बच्चे पॉजिटिवली चार्ज है और N एंड बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है नेगेटिवली चार्ज। प्लीज बच्चे इस बात को आप एंश्योर करना कि ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाए। चलो चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट करते हैं। बोलो अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। अगेन मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ एक रीजन, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन और यहाँ पर बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ हमारे पास एक रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ बच्चा हमारे पास रीजन, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ बच्चा हमारे पास रीजन। बेटा आज का पेपर फिर मुझे एक बात का कॉन्फिडेंस तो दे रहा है, अगर आपकी क्लास में से जे मेंस बच्चे देने जाएंगे बच्चे तो काफी बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है फिजिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चे। और इसी तरीके से आप केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर भी बच्चे प्रोक्योर करते रहिए। अगर आपको मैथ्स और केमिस्ट्री के पेपर नहीं मिलते हैं कहीं से तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें पेपर नहीं मिल रहे हैं, आप पेपर दिलवा दीजिए, तो मैं आपको पेपर दिलवा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले प्रोक्योर करना। चलो क्वेश्चन देखो, हमारे पास यहाँ पर बच्चे एक आपके पास अरेंजमेंट, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट, फोकस करो, ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये ऐसे, इसके बाद बच्चा हमारे पास ये नीचे आ गया, ये बच्चा हमारे पास नीचे आ गया। इसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस अरेंजमेंट को आगे जोड़ा गया, ये जोड़ा गया बच्चा हमारे पास इस तरीके से ऐसे और ये ऐसे। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है। Wheatstone bridge ये देखा, यही तो बेटा अभी तो इसके क्वेश्चन आते हैं टर्मिनल। एक बच्चा जो है मुझसे +1 का बच्चा है, लेकिन वही है कि टर्मिनल वेलोसिटी का उसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो ओलंपियाड की एक प्रॉब्लम डिस्कस करा था। इसमें इतनी अच्छी प्रॉब्लम्स है ना बच्चे मैकेनिक्स की, हद ही नहीं है बच्चे।
बहुत वर्सेटाइल चैप्टर है। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अब बच्चे मैं आपको यहाँ पर छोड़ दूंगा, तुमने काम करना, ये 10 सेंटीमीटर। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला की बच्चे हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर बच्चे इसकी खुद की रेजिस्टेंस, ये खुद की इसकी टोटल रेजिस्टेंस इस मेटेलिक के बच्चे 1 ओम है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 ओम है इसकी खुद की मेटेलिक की, जो मेटेलिक का आपके पास है। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर बच्चे हमारे पास करंट है। तो मेरे पास यहाँ पर करंट डेवलप हो रहा है बच्चे 1 मिली एम्पेयर का। इसमें 1 मिली एम्पेयर का करंट डेवलप हो रहा है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो करंट बच्चा आपके पास ऐसे जाएगा, ये करंट बच्चा हमारे पास यहाँ से ट्रेवल होता हुआ यहाँ पर होता हुआ यहाँ से बच्चे आपके पास वापस आ जाएगा। वेलोसिटी निकालनी। बिल्कुल जी, वेलोसिटी निकालो। करूँ मैं वेट बच्चे, कर लोगे? 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। चलो देखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बता दो सर। मीटर देख ले, फिर चेक कर ले एक बार, क्योंकि स्क्वायर लूप की साइड 10 सेंटीमीटर है। सर ये 1 ओम किसका है? ऊपर ये वाला जो मेटालिक फ्रेम है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अलावा जो बाकी सब फ्रेम है उसकी भी तो रेजिस्टेंस आएगी ना। ओके सर, ओके। अब वो सीरीज में आ जाएगी उसके साथ, यानी कि नेट रेजिस्टेंस 4 ओम है। बेटा आंसर चेक कर ले। 2 का फैक्टर तो मेरे को लगता है सही है, बट बेटा मुझे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए। जिसने भी 2 मीटर पर सेकंड बोला शाबाश। सर वो एम्पियर ले लिया सर, मिली एम्पियर है ना। ओके सर। सर मिली 2 आ रहा है। सर 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास यहीं पे है। एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास यही चीज है बच्चे हमारे पास। मजा आया सर। हो गया क्वेश्चन आंसर? -2। यस सर। पक्का श्योर है? सर मीटर पर सेकंड ही होगा ना बेटा इसके अंदर मीटर पर सेकंड के अंदर तो आपके पास है 2 × 10⁻²। यस सर, मीटर पर 2 सेकंड। × 10⁻²। एग्जैक्टली तभी यहाँ पर बच्चा हमारे पास पहले तो ईएमएफ आ जाएगी। ईएमएफ बच्चा हमारे पास BLV है, जो कि 2 × बच्चा हमारे पास 10, जो कि 100 × 10⁻⁻4 और वेलोसिटी भी है। यानी कि बच्चा हमारे पास 2 × 10⁻2 वोल्ट आ गया। ये आपके पास ईएमएफ आ गया। हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास करंट आ गया आई बच्चा हमारे पास E/R है। और बच्चा हमारे पास 2 × 10⁻⁻2, ये वोल्ट नहीं है, ये वेलोसिटी है। और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये 3 और 1, तो ये बच्चे 4 आ जाएंगे। ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे करंट कितने के बराबर है? करंट बच्चे हमारे पास 10⁻³ और हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे? शाबाश बताओ। दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है? 10⁻⁻2 अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2 × V है। तो जल्दी बता दो बच्चे, अब हमारे पास कितने का आंसर आ जाएगा यहाँ पर? शाबाश बताओ। 2 × 10⁻²। तो आपके पास नहीं, पर -2 कैसे आ रहा है? सर आप 10 का फैक्टर छोड़ गए 10 सेंटीमीटर पे। हाँ मेरे को लगता है कहीं पे कुछ छोड़ गया हूँ मैं। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है ना। हाँ तो 100 आ गया ना। 10 सर वो 10⁻⁻1 होगा, -2 लिख दिया आपने। एक मिनट रुक जाओ। ये सर 10 × 10⁻²। 10 × 10⁻²। अच्छा लेंथ में एरिया निकाल गया। ओह शिट, तो मैं बोलूँ मैंने कुछ गलत किया। यहाँ पर लेंथ निकालनी थी, मैं दिमाग मेरा पता नहीं क्या एरिया। आप फ्लक्स निकाल रहे हो। हाँ मैं फ्लक्स, और दिमाग खराब हो गया ना। कई बार हो जाता है कि आपका कई बार हमारा दिमाग खराब हो जाता है और कुछ नहीं। तो 2 × 10⁻, पावर बच्चे हमारे पास -2 बच्चे हमारे पास मीटर है। 10⁻⁻1, ज्यादा अकलमंदी भी आपका दिमाग खराब कर देती है। ये वेलोसिटी भी है साथ में।
तो 2 इंटू 10⁻⁻v वोल्ट अपॉन बच्चे 4 और ये 2 आ जाएगा, तो 10⁻³ 10⁻1 और 2 इंटू v, तो v कितने के बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकंड। आ गया क्वेश्चन का आंसर बच्चे? यस सर। देखो अब बच्चे मैं आपको आगे अब मैं करवाता हूं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बच्चा हमारे पास स्पेशल केसेस आते हैं, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आते हैं स्पेशल केसेस। प्लीज बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, इस बच्चे इस पॉइंट को अपने दिमाग में अगर आप रखोगे तो बच्चे आपको ये बात समझ में आएगी। और ये बच्चे मूविंग कंडक्टर इन अर्थ मैग्नेटिक, मूविंग कंडक्टर इन अर्थ मैग्नेटिक, मूविंग कंडक्टर इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फोकस करना बच्चे, फोकस करना। मूविंग कंडक्टर इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कंडक्टर इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। साफ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको हैंडल कैसे करना है ये आपको देख। सपोज मेरे पास सबसे पहला केस, मेरे पास सबसे पहला केस है, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है बच्चे, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है बच्चे, जिसकी लेंथ बच्चे हमारे पास L है और ये अर्थ के ऊपर एक डिस्टेंस से नीचे की तरफ को गिर रही। ये बच्चे का वेलोसिटी v से नीचे की तरफ को गिर, और टीचर बोलता है कि इसके किस एंड के ऊपर कैसी EMF प्रोड्यूस हो। ध्यान रखना बच्चे, इक्वेटर भी हो सकता है, पोल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अब तुम्हारा दिमाग बच्चे वहां पर काम करना चाहिए। टीचर मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट काम करेंगे बच्चे बताओ? BV, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कौन सा काम कर जाएगा बच्चे? BH। हॉरिजॉन्टल। ये बच्चा हमारे पास BV और बच्चा हमारे पास BH, और हमारे पास टोटल जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे वो ऐसे काम करेगी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे तो ये हमारे पास ऐसे काम करेगी। और हमारे पास अगर देखा जाए बच्चे तो ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चे? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चे? वर्टिकल। और ये एंगल किसका आ गया बच्चे बताओ? डिप का। ये बच्चा हमारे पास डिप का आपके पास आ जाएगा, और ये मेरे पास अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास आ जाएगा। अब अगर देखा जाए बच्चे, अगर देखा जाए बच्चे हमारे पास तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास बच्चे यहाँ पर बच्चे कौन सा कंपोनेंट इसको क्रॉस कर रहा है, इसके इस कंडक्टर को कौन सी बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की पूरी लेंथ क्रॉस कौन करवा रहा है? BH इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है या BV इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है? बताओ शाबाश। BH। याद रखना ये पहला केस आता है हॉरिजॉन्टल रॉड अलाउड फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। यहाँ पर जो EMF प्रोड्यूस होती है वो होती है BH लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, BH लेंथ इनटू बच्चे हमारे पास वेलोसिटी प्लीज। और ये भी देख लेना BH इज इक्वल टू किसके बराबर है? B cos ऑफ। अब मैं आपसे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ, इक्वेटर पे यहाँ पर क्या होगा और पोल्स के ऊपर यहाँ पर क्या होगा? क्या यहाँ पर और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से देयर विल बी नो EMF, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की वजह से कटिंग होगी। अच्छा अब मुझे बताओ इक्वेटर पे क्या यहाँ पर कोई EMF जनरेट होगी? यस और नो? यस सर। यस सर। मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी कि बीच में? मैक्सिमम। एग्जैक्टली। इक्वेटर पे बच्चे या हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगी, इक्वेटर पे बच्चे या हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी, एंड दिस विल बी BL इंटू V। और पोल्स के ऊपर अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो EMF क्या हो जाएगी बच्चे? 0। ऐसा क्वेश्चन टीचर आपको बिल्कुल बच्चे EMF 0 हो जाएगी। टीचर ने बच्चे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना यार। मैं देखो मैं वही बात है, कल को जब आप जेई का पेपर देने जाओगे और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगा देख यार मैंने उस क्लास के अंदर डिटेल के अंदर बताया था कि क्या हो। मैं तो आपको ये बोल सकता हूँ कि जैसे आज पेपर है आपके लिए भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऐसा ही पेपर आएगा। लेकिन अच्छा अब मैं अगर आपको बोलूं सेकंड केस, अब देखिए इसको मैं हॉरिजॉन्टली रखता हूं बच्चे, लेकिन तो? अब इस हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। क्या नहीं समझ में आया?
सर ऊपर वाला पॉइंट क्या नहीं समझ में आया? बताएगा तो मैं तेरे को क्लियर कर दूंगा। सर, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कौन सा आपने लिया किस केस में, मेरे को बता दो। सिंपल सी बात है काका जी, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पर बताओ मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, कि कौन से कंपोनेंट की वजह से बच्चे हमारे पास लेंथ से बच्चे हमारे पास यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए जिसकी वजह वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर। और दूसरी Yes. बात बच्चे, ऐसे ही कल का लेक्चर, इसमें तो नहीं है लेकिन कल के लेक्चर में आप देखिएगा सेम केस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो बच्चा हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि बच्चा आपके ईएमएफ का फॉर्मूला किसके बराबर है बताओ? एल, देखो एल डॉट ऑफ किसके बराबर है बताओ? V क्रॉस। मेरी बात समझ गए? अगर तू बीवी और वी को देखता है, इनके बीच का तो एंगल 0 डिग्री है, तो इससे कोई ईएमएफ नहीं आएगा। 0 आएगा सर। यस बिल्कुल, तो ये हॉरिजॉन्टल की वजह से है। ठीक बेटा, क्लियर है? सर, मेरे को इसकी पूछना है कि जैसे उस वहां पे ईएमएफ का एक और केस लिखा हुआ था जहाँ पे लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी, लेंथ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो बीएच लिया है आपने वहां भी तो पैरेलल है लेंथ की। नहीं, देखिए हमारे पास कटिंग ऑफ द फ्लक्स देखा जाता है, यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल लाइन के ऊपर वन डायमेंशनल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चे 3D में, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड 3D में फैली हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास कहाँ पर फैली हुई है? 3D के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास ऐसे, तो ये कट करता हुआ जाएगा ना, ये ओके लेंथ सर, बच्चे है ना, तो वो कट करता हुआ जाएगा, तो अपने आप आ जाएगा। ओके अब सर। आप यहाँ पर एक केस और पूछ सकते हो बच्चे, जैसे अगर यही रॉड बच्चे मेरे पास यहाँ पर ले ली जाए, अब तुम खुद इसका जवाब दोगे। ये हॉरिजॉन्टल रॉड है और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड है और ये लेंथ एल है, और अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये वही मैग्नेटिक फील्ड आ गई बच्चा हमारे पास बी, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बीवी, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बी एच आ गया, समझे? और ये एंगल आपके पास आ गया डेल्टा। अब फोकस करना बच्चे, फोकस करना, और वो ये कि अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर ईएमएफ किसकी वजह से हो? बताओ शाबाश। बीवी। अब यहाँ पर बी भी आ जाए यहाँ पर। अब देखो बच्चे, फिर मैं आपको एक बात कहूंगा, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, इसका मतलब ये रॉड कहाँ से कहाँ की तरफ को चल रही है? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ चल रही है, ये भी देख लेना। जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये आपके पास साउथ से कहाँ की तरफ को चल रही है बच्चे? नॉर्थ की डायरेक्शन। ये साउथ से लेके बच्चे हमारे पास कहाँ की तरफ को चल रही है बच्चे? नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये पॉइंट बच्चे आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ जाती है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बीवी इंटू एल इंटू। अब बताओ, क्या इक्वेटर पे ये मैक्सिमम होगी कि 0 हो जाएगी बच्चे? बताओ, इक्वेटर पे 0, और पोल्स के ऊपर ये क्या हो जाएगी बच्चे? मैक्सिमम। और पोल्स के ऊपर बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। पोल्स के ऊपर बच्चे मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बच्चे हमें होती है कि एक कंडक्टर ऐसा काम कर सकता है, तो फिर फटाफट टीचर एक क्वेश्चन लेके आता है, और वो क्वेश्चन होता है बच्चे ट्रेन का या कार का, और बच्चे उसकी एक्सेल का। ट्रेन कार एक्सेल प्रॉब्लम, ट्रेन कार एक्सेल प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास जितनी भी गाड़ियां होती हैं बच्चे, उन गाड़ियों के टायर्स के बीच में क्या होता है बच्चे? एक्सेल होता है, हाँ या ना बच्चे? इनके गाड़ियों के टायर के बीच में एक मेटेलिक एक्सेल होता है, जिसके ऊपर ये टायर रोटेट होते हैं, हाँ या ना बच्चे? ये टायर बच्चे हमारे पास रोटेट हो जाते हैं, और ये बच्चे इन दोनों के बीच में, ये ट्रेन के भी हो सकते हैं बच्चे, और इनके बीच का सेपरेशन बच्चे हमारे पास किसके बराबर है? एल के बराबर। इसका सेपरेशन बच्चे हमारे पास एल के बराबर है। अब जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर बच्चे, ये एक ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन बच्चे अब ऐसे मूव करेगी सामने की तरफ, ये बच्चे वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है,
वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पर बच्चे मान लिया जाए अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर काम कर रही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यह अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रही है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के मेरे पास कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, दो। एक ये बी एच और नीचे की तरफ को कौन सा बन जाएगा बच्चे, शाबाश बताओ। नीचे की तरफ बन जाएगा बी वी, ये बी वी बन जाएगा। और आपके पास यहाँ पर एंगल ऑफ डिप भी आ जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप भी आ गया, ये बी आ गया और ये बी एच आ गया और ये बच्चे बी वी, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर चल रही है। तो अब अगर टीचर आपको बोलता है कि यहाँ पर ईएमएफ किसके बराबर प्रोड्यूस होगी, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ। बीवी से होगा सर। तो ये बच्चा हमारे पास बीवी इंटू बच्चे एल इंटू, यानी कि ये ट्रेन अगर इक्वेटर पे चलाओगे तो कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, 0। और अगर यही ट्रेन बच्चे अगर आप पोल्स पे चलाओगे तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा। और ये बच्चे अगर आप पोल्स के ऊपर चलाओगे तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगी। देखिए अब आपको ये चीजें थोड़ी बहुत याद, धीरे धीरे बच्चे अब ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जानी। सर बोलो सर, मेरे को इक्वेटर और पोल्स वाले पॉइंट नहीं समझ आ रहे हैं। बेटा शायद से आपने अर्थ मैग्नेटिज्म का पॉइंट मिस कर दिया होगा। अगर यस सर, आप वो अर्थ, मैंने चैप्टर नहीं किया सर। हाँ तभी बच्चे आप मिस कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अर्थ मैग्नेटिज्म को देखते हो बच्चे, तो अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर और बच्चे हमारे पास पोल्स के ऊपर जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक एंगल पे होती है। कभी भी अर्थ की मैग्नेटिक जो कंपास होता है बच्चे, वो हमेशा आपके पास हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, एक एंगल पे आता है। यानी कि जो रेगुलर कंपास आपके हाथ में, वो कंपास बच्चे हमारे पास क्या करता है, वो कंपास बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो बच्चा हमारे पास हमें जो रीडिंग देता है, वो रीडिंग बच्चे किसकी वजह से देता है आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ के अंदर जाती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की सरफेस के पैरेलल चलता है। यानी अभी आपकी बॉडी में से कौन सा कंपोनेंट पास हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीएच, और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चे हमारे पास नीचे की तरफ है, ये एंगल ऑफ डेल आ गया। जब आप नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े हो जाओगे तो आपका मैग्नेट बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, क्योंकि आप नॉर्थ पोल पे हो या साउथ पोल पे हो, तो वहां पर आपका एंगल ऑफ डिप कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर बच्चे साउथ पोल पे भी आपका एंगल ऑफ डिप कितना है, 90। और जब आप इक्वेटर पे आते हो तो आप नॉर्थ और साउथ से इक्वल डिस्टेंस पे होते हो, तो उस वक्त बच्चे आपका ये जो कंपास है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है, 0 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप बच्चे आपका क्या हो जाता है, 0 डिग्री। आप मेरे YouTube चैनल में से बच्चे अर्थ मैग्नेटिज्म का लेक्चर बच्चे ढूंढने की कोशिश करना, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान है। इस वजह से बच्चे जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी के एंड्स के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाती है बच्चे, ईएमएफ डेवलप हो जाती है, ये बात ध्यान रखो। उसके एंड्स के अक्रॉस बच्चे हमारे पास क्या डेवलप हो जाती है बच्चे, आपके पास ईएमएफ बच्चे हमारे पास डेवलप हो जाती है, याद रखिए। और अगर मैं एरोप्लेन चलाता हूं तो क्या होता है बच्चे हमारे पास, अगर बच्चे हम एरोप्लेन बच्चे यहाँ पर चलाते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या होगा, क्या वहां पर बच्चे हमारे पास किसी किस्म, सपोज कि मैं एक एरोप्लेन चला रहा हूं, सपोज कि बच्चे हम यहाँ पर एक एरोप्लेन चला रहे बच्चे इस तरीके से, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास एरोप्लेन का स्ट्रक्चर है, ये एरोप्लेन बच्चा हमारे पास इस तरीके से ट्रेवल कर, अब ये नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया, ये एरोप्लेन की विंग्स हैं बच्चे और ये इसका हेड है और ये बच्चे हमारे पास इसका टेल है, ये विंग W1 है और ये विंग बच्चे W2। ये बच्चे हमारे पास अगर एरोप्लेन बच्चे सर्टेन हाइट में पैरेलल टू दी सरफेस चल रहे हैं, अगर बच्चे हमारे पास ये बच्चे जमीन से ऊपर, ये जमीन से ऊपर पैरेलल टू दी सरफेस चल रहा है, मतलब पैरेलल टू दी सरफेस चलने का मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ की तरफ है। अब बताओ बच्चे अर्थ की अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा बच्चे पार्ट, वर्टिकल कंपोनेंट, एग्जैक्टली बच्चे हमारे पास है। अब ये और बच्चे इसमें ईएमएफ कहां पर इंड्यूस होगी,
हेड और टेल Wings के के बीच में कि विंग्स के बीच में? बताओ शाबाश, बोलो शाबाश। विंग्स के बीच में। विंग्स के बीच। बिल्कुल, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। लोकेश इसमें थोड़ी सी मेहनत बच्चे आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पॉइंट आपकी कोई गलती नहीं है और बच्चे मेरी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर वो टॉपिक आप बाकी बच्चे बोल पा रहे हैं तो मतलब आसान है बच्चे हमारे पास। ये देखो यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये एंगल ऑफ डिप्टेल आ गया, और ये बच्चे टोटल आ गई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, और ये बच्चे आपके पास वर्टिकल आ गए। और ये बच्चा हमारे पास अब हेड और टेल में क्यों नहीं बच्चे आपके पास ईएमएफ जनरेट हो पाई? कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि बच्चे इसकी लेंथ वेलोसिटी के आपके पास क्या है, पैरेलल है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और आप बच्चे पता भी कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पर मोशन आगे की तरफ है, फील्ड नीचे की तरफ है, तो विंड W1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और विंड W2 क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। राइट हैंड से सर। तो बिल्कुल यार, कोई बहुत मुश्किल चीज है क्या ये? कोई बहुत, आप कोई बच्चा बोले सर बहुत मुश्किल है, तो मैं बोलूंगा बेटा कैसे मुश्किल है यार, आप मुझे बताओ, कोई तरीका बताओ। और यहाँ पर ईएमएफ बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, बी वी इंटू एल इंटू वी, ये बच्चा हमारे पास। तो इसका मतलब बच्चे पोल्स के ऊपर हमारे पास ईएमएफ मैक्सिमम होगी, और इक्वेटर पे बच्चे सर हम यहाँ पे बीवी ले रहे हैं ना क्या बच्चे, हम बीवी लेंगे बच्चे, बीवी लेंगे। सर, W2 पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? कैसे बच्चे? आप राइट हैंड एक बार करके देख लेते हैं, एक मिनट। मोशन आपके पास नीचे और वेलोसिटी बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, तो आपके पास यहाँ पर मोशन ये तो आपके W2 होगा। है नहीं बच्चे, W2 ही होगा। W2 नहीं लग रहा बच्चे मुझे। W2 ही तो होगा सर फिंगर्स, सर, उधर ही जा रहा है फिंगर। यस नीचे सर, को ही जा रहा है। वेलोसिटी थंब उधर बीवी की तरफ नीचे और ऊपर ही जा रहा है। थंब थंब आपके पास वेलोसिटी की तरफ है, हाँ नहीं ठीक है, 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 ठीक। सर हमारी उंगलियां सही है। हाँ हाँ हाँ, उंगलियां सही थी, अब तुम्हारी उंगलियां सही होगी। यहाँ पर बच्चे हमारे, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, जो चीज ठीक है भाई उसको देखो। अपनी गलती एक्सेप्ट करना बच्चे कभी भी वो नहीं होता है, आप इससे छोटे थोड़ा ना हो जाओगे, बल्कि खुशी होती है कि बच्चा आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं यार ऐसा चीज हो सकता है। जी अभिषेक बोलो बच्चे, शाबाश। सर इसमें भी हम एक और केस लगा सकते हैं कि वेलोसिटी भी कोई एंगल पे है। हाँ यार बहुत यार, आप अब आपके ऊपर बच्चे, या हमारे पास यहाँ पर मतलब कि अगर कोई कोई बच्चा बोले कि ये एरोप्लेन नीचे वर्टिकली डाइव कर रहा है, फिर क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो? तब बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, फिर आपके पास आपको देखना पड़ेगा अगर ये वर्टिकली डाइव कर जाएगा। फिर इसके जो दो क्रैश हो जाएगा। बोलो बोलो बच्चे, बोलो सर शाबाश। जो वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट आएंगे, एक मैग्नेटिक हाँ, फील्ड के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से पैरेलल होगा और एक दूसरा मतलब परपेंडिकुलर होगा। दोनों प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो केस शायद से टीचर तुम्हें नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल टीचर बोलेगा कि ये एरोप्लेन बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को डाइव करने लग गया, ऐसे ये टीचर पूछ देगा। या अगर नीचे की तरफ को वर्टिकली डाइव कर रहा है बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फिर तब भी बच्चे हेड और टेल की तरफ बच्चे कोई भी आपके पास ईएमएफ नहीं होगी, तब भी बच्चे विंग्स के, हाँ तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चे आ जाएंगे। मेरी बात समझ लो? तो ये चीज बच्चे हमारे पास। और ऐसे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आगे की तरफ को भागता है तो क्या उसकी बॉडी में भी ईएमएफ जनरेट हो सकती है? यानी कि बच्चे हमारे पास, सपोज कि कोई इंसान है बच्चा हमारे पास, सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई पर्सन है, और ये पर्सन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है बच्चे, यानी कि बच्चा हमारे पास ये आगे की तरफ को भागने की बच्चा हमारे पास कोशिश कर रहा है। यह बच्चा हमारे पास भाग रहा है, स्कूल के लिए लेट हो गया बच्चा हमारे पास, यह बच्चा हमारे पास आदमी जो है वो बच्चा हमारे पास स्कूल के लिए लेट हो रहा है आपके पास, और ये बच्चा अगर मान लिया जाए आगे की तरफ को भाग रहा है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ को भागने की कोशिश कर रहा है, ये बच्चा हमारे पास ऐसे और ये ऐसे आ गया, और बच्चा हमारे पास ये इस तरीके से अगर आगे की तरफ को भाग रहा है, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास आगे की तरफ को भाग रहा है। एक मिनट सर आ गया समझ में। हवा में दूसरा पैर लटका देते हैं ना, आया ना? यस सर। चलो इसमें कोई सामान पकड़ा हुआ है, ये टाई इसके पीछे की तरफ को जा रही है। चलो अगर ये आदमी बच्चा आगे की तरफ को भाग रहा है,
विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर। तुमने भी सोचना है सर अपना जो है ना, अपनी जो है ना बचपन की ड्राइंग की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो बच्चे अगर ये बच्चे ऐसे आगे की तरफ को भाग रहा बच्चे, तो बताओ क्या इसके अंदर से कोई अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा काम कर रही है, ये बच्चे हमारे पास बी आपके पास आ गया, ये बच्चा आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपको बताना है इसके हेड और टेल में कोई ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, बताओ शाबाश। सर हैंड में होगी, हेड या टेल? हाँ हेड और टेल दोनों में हो जाएगी ना आपके पास। यहाँ पर इसका हेड और टेल कहाँ आ गई बच्चे की? हाँ क्या क्या सर टेल कहाँ से आ गई बच्चे की? टेल मतलब टेल का मतलब है पैर लगा ले, कोई बात नहीं। सर इसमें डायरेक्शन कुछ और आ रहा है उसका, मतलब इसका हाई पोटेंशियल का। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी v और बच्चे हाइट सर ये वर्टिकल नहीं होगा? तो वर्टिकल कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर से। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। क्योंकि टीचर ने हेड और फीट के बीच में पूछा होता है बच्चे, इसमें ये टिपिकल क्वेश्चंस के अंदर से है ना बच्चे। सर हमको तो मतलब b क्रॉस v देखना है, तो वो 0 देख लेना बच्चे, अगर तू देखेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा। सर वेलोसिटी के साथ तो अरे हाँ पहले लेंथ को प्रेफरेंस देनी है। एक मिनट bv क्यों नहीं लिया? बीवी आएगा बीवी आएगा ओहो बीवी आएगा, सॉरी सर बीवी आएगा, बिल्कुल बीवी आएगा बच्चे। तो ये बच्चे हमारे पास टिपिकल केसेस के अंदर से, मतलब कि टिपिकल केसेस, मतलब मुझे लगता है कि इसके अलावा टीचर आपको और कोई केस बच्चे बना नहीं सकते। हाथों में ईएमएफ आएगा। हाँ पर इतना ईएमएफ नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल केसेस है, मतलब कि जो मुझे लगता है कि टीचर आपको बना सकता है। टीचर वैसे तो सारी कहानी बच्चे एरोप्लेन के अंदर और वहीं पर खत्म हो जाएगी, उसके अलावा टीचर आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है बच्चे। तो इसमें हेड फीट में आएगा ईएमएफ या फिर हैंड्स में आएगा? नहीं हैंड वुड में नहीं आता, हैंड बहुत छोटी सी जगह है ना बच्चे, क्योंकि हैंड आपके पास सामान भी होता है, हेड और फीट बोल देते हैं बच्चे, टिपिकल केसेस हैं, टिपिकल बच्चे, ठीक है, बहुत रेयर चांस है। चलिए सो आज के लिए बच्चा हम इसको इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चा अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।